क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन की खुशियां और परेशानियां केवल आपके कर्मों का परिणाम नहीं है? क्या आपके अंदर कुछ अनकहे रहस्य छिपे हैं जो पीढ़ियों से आपके साथ चल रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके पूर्वज आपकी सोच, आदतें और जीवन की दिशा को प्रभावित कर रहे हैं? एक समय आता है जब अतीत, वर्तमान और भविष्य एक रहस्यपूर्ण संगम में मिलते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि घर में शांति क्यों बनी रहती है या तनाव क्यों बढ़ जाता है? क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे छुपी है पूर्वजों की ऊर्जा और आशीर्वाद? आज हम आपको खोलने जा रहे हैं उस रहस्य को जो विज्ञान, मनोविज्ञान और अध्यात्म तीनों द्वारा सिद्ध हुआ है। यह वह सत्य है जिसे जानकर आप चकित रह जाएंगे, क्योंकि यह आपकी आत्मा से सीधे जुड़ा है। आइए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा को जो आपके जीवन को बदल देगी। यह अध्याय 64 पितृपक्ष विज्ञान, मनोविज्ञान और अध्यात्म की दृष्टि से हमारी किताब जीवन का रहस्य से लिया गया है, और इसे सुनकर आप जीवन की गहराई और वास्तविकता समझ पाएंगे। प्रस्तावना: क्या आपने कभी सोचा है कि हम कौन हैं? हमारा अस्तित्व किसके कारण है? हमारे जीवन की नींव केवल हम नहीं, बल्कि वे असंख्य आत्माएं हैं जिन्होंने हमसे पहले इस धरती पर जीवन जिया। वे हमारे माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी और उनके भी पूर्वज हैं। पितृपक्ष वह पवित्र समय है जब हम अपनी जड़ों को याद करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं और उनसे जुड़कर जीवन की गहराई को अनुभव करते हैं। भाग 2: पितृपक्ष क्यों है? एक जीवन का चक्र और पूर्वजों का स्थान। मनुष्य का अस्तित्व केवल उसके शरीर और विचारों तक सीमित नहीं है। हमारी सोच, प्रवृत्तियां और संस्कार हमारे परिवार और पूर्वजों से जुड़े हैं। डीएनए में पूर्वजों के अनुभव, रोग, शक्ति और ऊर्जा संचित रहते हैं। पितरों का स्मरण हमारे आत्मिक और जैविक स्रोत को प्रणाम करना है। 2. कृतज्ञता का महत्व। जो व्यक्ति अपने अतीत और रिश्तों के प्रति कृतज्ञ होता है वह अवसाद और चिंता से जल्दी बाहर निकलता है। कृतज्ञता से हृदय में विनम्रता आती है और अहंकार टूटता है। पितृपक्ष यही सिखाता है, तुम्हारा अस्तित्व अकेला नहीं है, तुम्हारे पीछे पूरी वंश परंपरा खड़ी है। 3. पितृपक्ष का समय। भाद्रपद पूर्णिमा से दुर्मास्य अमावस्या तक सूर्य दक्षिणायन में होते हैं और यह काल पितरों के लिए समर्पित है। इस समय ऊर्जा का प्रवाह ऐसा होता है कि पूर्वजों की आत्माएं आसानी से स्मरण की जा सकती हैं। भाग 3: पितृपक्ष और मनोविज्ञान। एक पूर्वज स्मृति और अवचेतन मन। मनुष्य का अवचेतन मन पीढ़ियों से संचित अनुभवों से भी बना होता है, जनरेशनल मेमोरी। पितरों का स्मरण अवचेतन मन को शांति देता है और मानसिक उलझनों को हल्का करता है। 2. अपराध बोध और मुक्ति। परिवार में अधूरी इच्छाएं, झगड़े या अपराध बोध रह सकते हैं। श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से हम अपने अवचेतन मन को संदेश देते हैं, अब सब पूरा हुआ, मैं पूर्वजों को धन्यवाद और क्षमा अर्पित करता हूँ। इससे मानसिक स्वास्थ्य और मन की शांति मिलती है। 3. सामूहिक चेतना। पूरा परिवार मिलकर पितृपक्ष करता है तो सामूहिक ऊर्जा, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनती है। यह सामूहिक प्रार्थना लोगों को अधिक स्थिर, शांत और प्रेमपूर्ण बनाती है। भाग 4: पितृपक्ष और विज्ञान। एक डीएनए और एपिजेनेटिक्स। पूर्वजों की आदतें और अनुभव केवल कहानियों में नहीं बल्कि हमारी जीन संरचना में दर्ज होते हैं। यह आधुनिक विज्ञान में एपिजेनेटिक्स कहलाता है। कठिनाइयां, रोग या संघर्ष हमारे जीन में असर डालते हैं। पितृपक्ष मानसिक संतुलन लाने का माध्यम है। 2. ऊर्जा का विज्ञान। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार ऊर्जा नष्ट नहीं होती। पूर्वजों की ऊर्जा ब्रह्मांड में मौजूद रहती है। उनका स्मरण ऊर्जा प्रवाहित करता है और घर में शांति तथा मन में हल्कापन लाता है। भाग 5: पितृपक्ष के लाभ। मनोवैज्ञानिक शांति, पारिवारिक में एकता, जीवन में विनम्रता और कृतज्ञता, अवचेतन मन की शुद्धि, आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति, पितरों का आशीर्वाद जो जीवन में सुख और संतोष लाता है। भाग 6: पितृपक्ष की हानियां यदि न किया जाए। अहंकार और अलगाव बढ़ता है। पीढ़ियों से चला आ रहा मानसिक बोझ गहरा होता है। परिवार में असंतोष और कलह बढ़ सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य अपनी जड़ों से कट जाता है। भाग 7: आधुनिक जीवन में पितृपक्ष। आज के लोग कहते हैं, हमें कर्मकांड की जरूरत क्यों है? असल सवाल है, क्या हमें कृतज्ञता की जरूरत है? क्या हमें अपनी जड़ों से जुड़ना चाहिए? क्या हमें परिवार और परंपरा का सम्मान करना चाहिए? उत्तर है हाँ। अगर आप कर्मकांड नहीं करना
चाहते तो भी पूर्वजों की तस्वीर के सामने दीप जलाएं। उनके लिए धन्यवाद लिखें। परिवार के बुजुर्गों को समय दें। किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। यही असली पितृपक्ष है। भाग 8। निष्कर्ष। पितृपक्ष याद दिलाता है, जीवन केवल वर्तमान का खेल नहीं है, यह पीढ़ियों का संगम है। पूर्वजों को सम्मान देने से आत्मा हल्की होती है और मनुष्य कृतज्ञ बनता है। विज्ञान, मनोविज्ञान और अध्यात्म तीनों इस बात की पुष्टि करते हैं कि पूर्वजों का स्मरण जीवन को स्थिर और संतुलित बनाता है। इसलिए पितृपक्ष केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक साधना है। प्रिय दर्शक, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन के हर संघर्ष का असली अर्थ क्या है? यह वीडियो केवल ज्ञान का स्रोत नहीं बल्कि उस तपस्या का फल है जो एक साधक ने आपके लिए समर्पित किया है। लेखक निखिल कुमार ने वर्षों के चिंतन, संघर्ष और आत्मज्ञान से जो अमूल्य रत्न खोजे हैं, वही इस पुस्तक और इन वीडियो के माध्यम से आपके जीवन में प्रकाश फैलाने के लिए लाए हैं। आज जब आप यह सुन रहे हैं तो समझिए कि यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आपके जीवन को स्वर्णिम बनाने का बीज है। यह बीज तभी फलदायी होगा जब आप इसे अपने भीतर रोपेंगे और इसे सींचेंगे। यह बीज एक ऐसा वृक्ष बनेगा जो प्रेम, करुणा और ज्ञान के फलों से लदा होगा। इसकी छाया में आपका परिवार, आपके बच्चे और आने वाली पीढ़ियां सुख, शांति और सफलता का अनुभव करेंगी। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को भारत के कोने कोने तक पहुंचाएं। अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि यह ज्ञान सिर्फ आपके पास न रहे कि हर घर में प्रकाश का दीपक जले। याद रखिए, आज जो ज्ञान का एक छोटा सा बीज आपके हृदय में बोया गया है, वही कल हजारों जीवनों को बदलने वाला वटवृक्ष बनेगा। इस कार्य में आपका सहयोग न केवल आपके जीवन को बल्कि समाज को भी नई दिशा देगा। यह तो सिर्फ शुरुआत है, असली यात्रा अभी बाकी है। ज्ञान का एक बीज आज बोया गया है जो कल आपकी आत्मा में जागरण का वटवृक्ष बनेगा। आने वाले क्षण आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। बस जुड़े रहिए, क्योंकि अगला कदम आपको जीवन का रहस्य दिखाएगा। आइए इस प्रेम और करुणा के संदेश को फैलाएं और एक ज्ञानमय भारत का निर्माण करें। धन्यवाद। Share and subscribe.